प्रचोदया। जब चले आयो माँ शक्ति आज अध्याय चंद्र कुमार की माँ का 1385 दिन गुरुवार तारीख 5 मार्च 2026। आज जिन सज्जन को आना था वो आज नहीं आ पाए, इसलिए क्लास हम ले रहे हैं। आज का जो विषय है सद्वाक्य संग्रह पार्ट 38। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कुछ अपना मुखारबिंद से कुछ सुनाएं। फिर शेखी साहब सुनाएंगे, चाय पी चुके हैं। आदरणीय काला साहब। अरुण जी, आपको नमस्कार। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मिल करके शाम को इकट्ठे होकर के बैठते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर आपस में बातचीत करते हैं। तो सद्वाक्य संग्रह जो है उसके अंतर्गत एक बात हम देखेंगे कि हम दो स्वरूप में हैं। मेरे दो स्वरूप हैं, हर व्यक्ति के स्वरूप दो हैं। एक तो वो जो भी प्रकट हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसे हम शरीर कहते हैं, ये जीव रूप है। दूसरा वास्तविक स्वरूप आत्मा, जो दिखता नहीं है लेकिन वो इसका प्रकाशक है, हमारे जीव रूप का। ऐसे समझ लीजिए जैसे करंट है, अगर फ्रिज में जाता है तो चीजें ठंडी कर लेता है, अगर पंखे में जाता है तो गर्म हवा देता है, और अगर ये करंट वॉशिंग मशीन में जाता है तो कपड़े धोने लगता है। तो एक ही करंट जो है, एक ही ऊर्जा विभिन्न शरीरों में जाकर, जीव रूपों में जाकर के वो लगातार विभिन्न रोल अदा करते रहते हैं। और जीव रूप जो है, हमारा सारे प्रयास जिंदगी भर इसी के लिए होते हैं। इसी को ऊंचा उठाने के लिए, मान सम्मान इकट्ठा करने के लिए, प्रतिष्ठा बनाने के लिए। कभी कार खरीदते हैं, कभी दो कारें लेते हैं, कभी कोठी बनाते ताकि हमारा मान सम्मान बढ़ जाए। सारे प्रयास हमारे इसके लिए। और ये जो रूप है ये चलते चक्र के समान है, और चक्र हमेशा ऊपर से नीचे घूमता रहता है, ऊपर से नीचे घूमता रहता है। इस जीव रूप में, शरीर रूप में, कभी ऊंचे हैं हम, कभी नीचे हैं, कभी नीचे हैं, कभी ऊपर है, सदा एक जैसे नहीं रहे। ये परिवर्तित रूप हमारा जीव रूप है। दूसरा जो है वास्तविक रूप है, जो सत्य है, आत्मा है। जैसे दिया है या घड़ा है, उसका वास्तविक स्वरूप घड़े के रूप में, जीव रूप उसका घड़े के रूप में है। वास्तविक रूप उसका है मिट्टी। तो जो वास्तविक रूप में रहना चाहता है वो अपरिवर्तित है, कभी नहीं बदलने वाला है, पर जीव रूप हमेशा बदलता रहता है। अतः हमें अपने हमेशा कोशिश करनी है कि जीव रूप से न रहकर अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थित रहना है, और जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखना है। क्योंकि जीवन की पिक्चर तो पहले बन चुकी हुई है, सीढ़ी पहले बन चुकी है, सिंपली डिस्प्ले हो रही है, धीरे धीरे करके सामने आती जा रही है। उसे बदलना, जो बन चुकी है उसे बदलना हमारे बस में नहीं है। लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में रह करके हम अपने मन को संतोष में रख करके, चूंकि जब अपने वास्तविक स्वरूप में ठहरेंगे तो देखेंगे मन संतोष में सहनशील हो जाएगा कि ये ऊंच नीच आती रहेगी जिंदगी के अंदर, लेकिन वास्तविक स्वरूप मेरा जो है वो सत्य है, अपरिवर्तित है, इसी में स्थित रहना है। तो आज हमारे अरविंद जी, जो इस फोरम के एडमिन हैं, वो स्वयं क्लास ले रहे हैं। सद्वाक्य संग्रह 38वां पाठ है। लगातार कई सारे ऐसे वाक्य दिए हैं, रोज विचार में भी देते हैं अंत में जाते समय होम से पहले। लेकिन आज स्पेशल सद्वाक्य संग्रह के नाम से है। कई सारे विचार हमारे सामने आएंगे, उनमें 2 4 6 भाव भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो जीवन सुधार होना हमारा आवश्यक है। तो मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि आज का उद्बोधन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। हमारे बीच में शेखी साहब भी आ चुके हैं, चाय पी चुके हैं। मैडम काला भी हैं, अगर कोई भी कुछ सुनाना चाहे वो भी बता सकती हैं। चलिए शेखी साहब अपना खोलो डायरी। संत कहते हैं कि सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त करने के लिए संसार में आते हैं, परंतु कोई बिरला गुरुमुख ही इस काम में सफल होता है। तो नाम प्राप्त नहीं करते, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और माता के गर्भ में 9 मास तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। उस समय आत्मा का ध्यान निरंतर तीसरे तिल में लगा रहता है और यही ध्यान उसकी रक्षा करता है।
वह इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है कि अब जन्म मिलने पर वह प्रभु को हर दम याद रखेगा। जब जीव का जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और सब उससे प्यार करते हैं। उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नए नए पदार्थ दिखाई देते हैं जिनको देखकर वह माता के गर्भ में और प्रतिज्ञा भूल जाता है। इस प्रकार वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है और अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देती, फिर भी वह प्रभु को भूला रहता है। युवावस्था में तो वह धन संपत्ति तथा विषय वासना का पूरा दास बना रहता है। प्रभु का नाम जो उसे दुखों और बंधनों से मुक्त करने वाला था, उसकी ओर वह ध्यान ही नहीं देता। वह प्रतिक्षण माया के पीछे भागता है तथा थक जाता है और व्याकुल रहता है। इस प्रकार यह अनमोल जन्म यूं ही गंवा देता है। वह ना शब्द धुन पकड़ता है और ना ही मन को वश में करता है। वह मनुष्य जन्म के महान और असली उद्देश्यों को समझता ही नहीं। अब वह बूढ़ा हो जाता है और अंत में फसल काटने वाले मजदूरों की तरह यमदूत पकड़कर उसे ले जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि यमदूत किधर से आए और कहाँ ले गए। क्षण भर पहले जिन पदार्थों से वह मोह करता, जिन्हें अपना बनाने का यत्न करता रहा, जिन्हें अपना समझता रहा, उनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। उसे ऐसे देश में जाना पड़ता है जहाँ कोई भी उसका अपना नहीं होता। उसकी पत्नी, बाल बच्चे, मित्र, बंधु अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, परंतु वे भी उसे रोक नहीं सकते। वे लोग जल्दी से जल्दी उसके मृत शरीर को अग्नि अथवा मिट्टी के स्पुर्द कर देते हैं। उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसे नया जन्म मिल जाता है। इस प्रकार वह जन्म से मृत्यु तथा अपना सारा समय नष्ट कर लेता है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल पाता। ये मनुष्य जन्म के उद्देश्य के बारे में। बहुत सुंदर। नैब साहब आ चुके हैं, वो भी चाय पी रहे हैं, चाय पी चुके होंगे। मैडम काला कुछ आप भी बोलिएगा, फिर नैब साहब बोलेंगे चाय पीने के बाद। नमस्कार सबको। खैर, खून, खांसी, खुशी, पैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दावे जानत सकल जहां। कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है मुझे क्रोध बहुत आता है, पर वो जो है जब समय के अनुसार जो उसको आता है, कोई उसका गुण नहीं है कि वो हर समय क्रोध में ही रहता है। और ऐसे ही अगर कोई कहे कि मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है, वो कैसे छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता क्रोध करना, क्योंकि हालात जब वो हो जाते हैं तो वो क्रोध करता है। ऐसे ही कोई कहे कि मेरे मेरे अंदर तो बिल्कुल प्यार है ही नहीं, किसी को से प्यार नहीं है, और किसी के डर से, भय से अगर उसको दूर कर दिया जाए तो वो प्यार तो उसके मन में रहता है, वो कभी कहीं जा नहीं सकता। और ये जो ऊपरी होते हैं, हमारा शरीर जो है, जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते, और ये जो है हमेशा आने जाने वाला है, और ये जो है जो उसके अंदर के गुण होते हैं, जो उसके दिमाग में रहते हैं और उसका मन में चलते रहते हैं, तो असल में तो उसके ही साथ जाते हैं। और ये जो है शरीर से जो कर्म किए हुए हैं, उसकी दुनिया सजा दे सकती है। मन से कर्मों की जो सजा जो है वो तो प्रभु के पास ही है, वो ही देता है। तो इसीलिए जो मन में जो है विचार, जो हमारे पास हैं, जिनको हम करते हैं, और उनको अगर दबा के रखता है, और शरीर से जो कर्म करते हैं, अगर उन दोनों में तालमेल ना हो तो वो इंसान पागल कहलाता है।
अगर उनके अकॉर्डिंग काम करता है तो वो अ, उसका संतुलन बनाए रखता है तो नॉर्मल इंसान कहलाता है। तो इसीलिए शरीर से कर्म किए हुए जो है देखे जा सकते हैं, और जो मन से किए हुए कर्म जो कोई नहीं देखता, जो शरीर से कर्म किए हुए हैं उनकी दुनिया सजा दे देती है। जो मन से कर्म किए हुए हैं उनके लेखे जोखे जो हैं वो तो प्रभु के पास ही होते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब नैब साहब आ चुके हैं, चाय पी चुके हैं, अब कुछ नैब साहब मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जो अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं, माया का खेल है, प्रभु के पास जाना है, स्मरण करना है, और उस माया को संग्रह करने में लगा हुआ है। जबकि व्यक्ति जानता है कि उस पर इतनी माया है कि उसका और उसके परिवार का बड़े आराम से काम चल सकता है, फिर भी इसकी जो वृत्ति है इकट्ठा करने वाली वो समाप्त नहीं होती कहीं। तो ये बड़ा सोच मतलब एक विषय है, मतलब संग्रह पे संग्रह, इकट्ठा पे इकट्ठा, वो आता क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आता? या तो कोई टर्निंग, मैंने कहा तो कोई टर्निंग पॉइंट है जीवन में, कोई घटना घट जाए उसके लाइफ में, तब आएगा। यस। या आपका डिपार्टमेंट कभी कुछ उसके विषय में कुछ सोचे तब आएगा। हमारा डिपार्टमेंट कुछ करे ना करे, डिपार्टमेंट वालों को भी कब समझ में आता है। तो मैं सोच रहा था कि ये वास्तव में, मतलब वो जो कबीर के टाइम में साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, जो घर पे है वो भी ना जाए, मतलब सब जानते हैं। नहीं, कबीर के टाइम में सिर्फ कबीर कहते थे ये, हाँ वही वो जो बता ना, दुनिया नहीं कहती थी। दुनिया दुनिया तो नहीं कहती। जोड़ने में तब भी लगी थी, दुनिया जोड़ने में अब भी लगी है। हम्म। ये तो संत महात्मा हर युग में हर समय में आते हैं और अपनी बात कह के जाते हैं, सुना के जाते हैं, ताकि लोग उसको समझ सके, मान सके। हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि सर, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, और ये तब तक नहीं होता जब तक हमें ये एहसास ना हो जाए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम जो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तब तक वो जोड़ता भी रहता है, ताकत भी दिखाता रहता है, दंड फंद में ही पड़ा रहता है, दुनियादारी की तस तरह की चीजों में पड़ा रहता है। द डे ही रियलाइजेस कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके अंदर ज्ञान की या इस तरह की बातें हो जाती है। ये मैंने आज ही रियलाइज किया। जैसे इधर दो तीन इस तरीके के हमारे रिटायर्ड लोग के साथ में, 2 रिटायर्ड पर्सन एक्सपायर्ड देमसेल्व्स, तो उनकी जब डिपार्टमेंट में थे तो क्या उनकी किस तरीके की सोच थी, और मृत्यु के समीप जाने पे क्या सोच हो गई, किस तरीके सोचने लगे, बदल गई। आज ही एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, मतलब वो भी एडिशनल कमिश्नर के से पोस्ट से रिटायर हुए थे। वो काफी इंटेलिजेंट थे, एम भी था, सब कुछ था। ही लॉस्ट हिज वाइफ, और आज वो ऐसी बात मुझे कह रहे थे कि नहीं, मैं पिछले 7-8 महीने से, उसके वाइफ को कैंसर था, आई वुड डिस्क्लोज द नेम, तो उनको 7 महीने तक कह रहे थे, मैं हॉस्पिटल में लेके दिल्ली में जगह जगह दौड़ता रहा। और उस 7 महीने में मैंने हॉस्पिटल्स भी देखे, आईसीयू भी देखे, आईसीयू में भरे हुए मरीजों को देखा। वहां जाके समझ में आया कि दुख क्या है, कष्ट क्या है। और हम लोग जो उम्र भर दौड़ भाग, हाय 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 हाय, ये पोस्टिंग वो पोस्टिंग, इधर ना जाना पड़े, उधर ना जाना पड़े, ये शहर मिल जाए, अपना शहर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना बड़ा घर मिल जाए, वो सारी चीजें बिल्कुल निरर्थक लगती वहां जाके। और ये रियलाइजेशन सिर्फ तभी होता है जब अपने हाथ से चीजें निकल जाती है, अपने हाथ में नहीं रहती। जब तक सोचता मैं कर सकता हूँ, तो खंबे पे भी घूसा यही सोच के मारता है कि सिवा खंबा टूट जाएगा, तोड़ने की कोशिश करता है, बड़ी से बड़ी चीजों को उठाने की कोशिश करता है, अरे मेरे ताकत है, अनंत है। तो जब तक सर, इसीलिए कहते हैं ना, कुंती ने क्या मांगा था? दुख मांगा था कृष्ण से, दुख देना मेरे को, ताकि मैं तुमको भूल ना सकूं। तो जहां सुख आया तो आदमी सोचता है ये तो मेरी वजह से है, मैं हूं, मेरे को सुख मिलना है और मेरे पुरुषार्थ से सुख मिल रहा है, इसलिए मैं ही करने वाला, मैं ही करता करता हूं। तो वहां उसमें अहम आ जाता है। द डे यू फाइंड आउट कि हाँ, दुख है, तो उसमें फिर मेरे हाथ में नहीं है, इस दुख से कैसे मुक्ति पाऊं, तब वो फिर ईश्वर को ढूंढता है, ईश्वर को ढूंढता है, ईश्वर का नाम लेता है। तो ये रियलाइजेशन होता है। जितनी जल्दी ये रियलाइजेशन हो जाए सर, उतना अच्छा है, वो भी जितनी इसकी जल्दी कृपा हो से जाए हो पाता है ना। रियलाइजेशन। जी।
बस वही है ना कि जब तक आपके हाथ में चीजें रहती है, आपके फेवर में रहती है, आप सोचते हो आप सब कुछ कर सकते हो। जब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, किसी को डायमेंशिया हो जाता है, किसी को अल्जाइमर हो जाता है, किसी को और प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाते हैं, हाथ पैर नहीं चलते, तब उसको समझ में आता है कि अपने हाथ पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अब आज ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा देखो, हम लोग सोचते हैं कि वहां एक्सीडेंट हुआ, मथुरा एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ। आप सोच के चलो कि सवेरे जब एक बस चली है जिसने एक कार के चालक को मारना था, जब वो चली थी तो उसको पता था कि वो हत्यारी बस बनेगी, या वो गाड़ी हत्यारी है, यहाँ से उसको इस टाइम इतने सेकंड में निकलना ताकि उस जगह पे स्पॉट पे पहुंच के वहां एक कार आएगी उसके साथ उसको टकराना, वहां 4 या 5 लोगों को मरना। तो वो बस को उस टाइम ही निकलना था, वहां पहुंचना था, और ऐसे ही वहां उस कार से 4-5 लोगों को बैठ के आना था। कई बार होता है कि लास्ट मिनट पे किसी का प्रोग्राम चेंज हो जाता है, कोई एक्सचेंज हो जाता है, तू नहीं जा रहा, चल मैं जाता हूँ, मैं दर्शन कर रहा था, अरे जगह है एक है, मैं भी चलता हूँ यार। तो आदमी ना जाता, वो बैठ जाता है कि उसकी मौत बुला रही होती, और उन तो उस स्पॉट पे आके वही 2 गाड़ियां टकराएंगी, जिसको मरना है और जिसको मारना है। तो ये सब ऊपर वाले की है, उसकी धुरी घूम रही है, उसके सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसको पता। हम लोग हैं ही क्या सर। आप प्लैनेट्स और गैलेक्सी और इन सब की बात करिए तो उसमें देखते हैं अपने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वही है, जब दिन रियलाइजेशन हो जाएगा ऐसा सब हो जाए, फिर कबीर की बातें भी सही होने लगेंगी, सभी कबीर बन जाएंगे। आज मैं एक वो कोई पढ़ रहा था, तो शायद आपने भी पढ़ा होगा, कोई जो आप फर्स्ट डॉक्टर था, बर्नार्ड क्या नाम था उसका, की किताब के अंदर, जिसने हार्ट के ऑपरेशन किए। वो बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर रहा, मतलब। तो जब भी वो ऑपरेशन करता तो उसके बाद वो बोलता था कि साहब, परमात्मा, हवा का रुख ठीक रहा, मतलब ऐसे एक लाइन बोलता था, मतलब आज हवा का रुख बहुत सही रहा, मतलब। हम्म। और एक बार क्या हुआ, एक बड़ा क्रिटिकल उसने ऑपरेशन किया, जिसमें कि उसको काफी लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाहर का देश का था, और वो सक्सेसफुल हुआ। शाम को वो सेलिब्रेट किया जा रहा था उसका ऑपरेशन ना। काफी लोग हम्म। बैठ के वो कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। भाई साहब आ गए, उनका विंडो खोल के उनका स्वागत है, तो सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो उसके बाद तभी अचानक फोन आया हॉस्पिटल से कि सर, जिस पेशेंट का आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसे उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो वो वेरी मच सरप्राइज कि सर, वो ऑपरेशन तो बड़ा सिंपल था, जो भी ठीक था, मतलब सब सही हुआ, सारी चीजें सही हुई, मतलब फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब कि उसकी जो डेथ हो गई, मतलब। बहरहाल कहते हैं कि वहां पर जाके वो फॉरेन कंट्री में कुछ होता है, जिस तरह की चीजें होती हैं, उसके फिर वो पोस्टमार्टम कराते हैं, मतलब ताकि कॉज मालूम पड़े, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मतलब सब कुछ जब ठीक ठाक था, तो मालूम पड़ा कि उसका जो पैर का था, उसमें कोई घाव बना था, उस घाव से पूरे ब्रेन को उसने जाके डैमेज किया, और वो कॉज बना उसका डेथ का। जबकि उसका दूर दूर तक उसका कोई लिंक नहीं था। तो वो ये कह रहा था कि, जो मैं कहता था कि हर बात तो हवा का रुख ठीक रहा, तो वो बता रहा था कि जब मैं बहुत गरीब था, तो मैं बड़ा रोटी वोटी के लिए वो था, कमजोर था, तो जिस मोहल्ले में, जिस गली में वो रहते थे, उसमें एक कोने पे मकान था, वो सॉरी पेड़ था। तो उस पेड़ को कोई तोड़ता नहीं था, काटता नहीं था। क्यों नहीं काटता था? क्योंकि उसके अंदर वो किसी भी मकान के ऊपर गिर पड़ सकता था, इस करके कोई काटता नहीं था। फिर बाद में कहते हैं एक बुजुर्ग लकड़हारा आया, मतलब उसने कहा मैं इसको काटूंगा। तो उसने एक लाइन खींची, मतलब पेड़ के साथ लाइन खींची। उस बुजुर्ग लकड़हारे ने इसको, पेड़ को काटा, तो वो जो पेड़ था वो बिल्कुल लाइन पे आके गिरा। तो उसने धन्यवाद दिया कि साहब, अगर ये लाइन से इधर उधर होता तो ये पेड़ कहीं ना कहीं मकान पे गिरता। तो कहने की मंशा ये उसका है, उसके अंदर की जो ईश्वर की शक्ति, जो मतलब हम कृतज्ञता करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं, देखते हैं, वो सबसे ज्यादा अहमियत है, मतलब। मैं तो उसका जो सही कह रहे हैं, हम्म बिल्कुल सही बात है। और मैंने ये देखा, जो टॉप पे लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ति के आगे नतमस्तक करते हैं, हमेशा, ऑलवेज, कि प्रभु करने वाले तुम हो, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। सर, जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे तब तक, सरेंडर टू द सुपर पावर, तब तक हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते कि काम कैसे होगा। आई मीन टू से, अगर हम सोचेंगे हम कर रहे हैं, हम कर सकते, तो अहंकार आ जाएगा, और एक बार आप में अहंकार आ गया तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। अहंकारी पुरुष का कोई भी कार्य सक्सेसफुली या उससे लास्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। उसका अहंकार उसके पैरों में बेड़ी बन के चलता है, जंजीर बन के चलता, उसे कदम नहीं बढ़ाने देता।
और एक बार वो सरेंडर कर देता है, करने लगा तो तू ही है, मेरे को बस एफर्ट्स करने हैं, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करके मैंने तेरे चरणों में डाल देना, तो वो सक्सेसफुल होता है। उसको पता हम्म। करने वाला कोई है, मुझे तो सिर्फ उसके कहने के अनुसार मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी, पूरा पुरुषार्थ करना। अगर कोई कोई सोचे कि हमको बिना किए काम होते जाएं या ऐसे होता, नहीं होता सर। चिड़िया को भी दाना लेने जाना पड़ता। आप चिड़िया को देख, घोंसले बनाने की कैसे तिनके तिनके लगाती है। आजकल हम लोग घर में कोने में चिड़िया जो है वो घोंसला बना रही पिछले 6 महीने से। वाई उसकी इतनी केयर करती है उस घोंसले की, कहीं कोई दाएं बाएं हो ना जाए। उसमें अंडे भी हुए, 2 चिड़िया भी हुई, फिर निकल गई, फिर आई। तो हम लोग उसको बड़ी सहेज से देखते रहते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ से तिनके लेके आती है, लगाती है, और फिर वो अंडे देती, फिर उसके ऊपर बैठती है, उसको अंडे से चिड़िया हो रही है। ये 6-8 महीने साल भर से हम लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है, चिड़िया बिना कौन सी? पुरुषार्थ के कभी कोई काम नहीं होता। गोरैया तो नहीं है? हाँ, वही वही है। गोरैया। तो जी जी, तो ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा जिस एरिया में है सर, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन एरिया ज्यादा है, पीछे की तरफ गंगा जी की तरफ है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मोर भी दिखाई देते हैं, मोर वगैरह भी हैं। तो सर ये जो है ना, मेहनत के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ऊपर वाला सोचे कि आपके हमने अच्छा किस्मत दे दी है, अच्छा प्रारब्ध दे दिया, आप जाओ मौज करो, लेटे रहो, सब कुछ आ जाएगा, नहीं आता। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। तन ढकने के लिए अपने हाथों से कपड़े पहनने पड़ेंगे, अनटिल अनलेस यू आर नो मोर। कफन ही दूसरे लोग पहनाते हैं, बाकी शरीर पे कपड़े तो खुद पहनने पड़ते हैं सर। खाना खुद अपने हाथों से मुंह में डालना सर, पड़ता है। हम छोटी सी एग्जाम्पल दें आपको, जो सामने ही दिखाई दे रहा है। जी आज सर। करीबन 1300-1400 क्लासेस हो गई हैं। तो जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा ये यूट्यूब चैनल हमारा वो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे हमारी। हम्म। तो उनकी कंडीशन बढ़ती चली गई, कुछ नहीं हुआ बहरहाल। सारा आउटसोर्सिंग है, सब कुछ मतलब है। तो चल रहा है, बराबर चल रहा है, बराबर। उसमें कुछ क्लासेस है, 1000 अपलोड हो गई, 500 पेंडिंग रही है। पर मैंने देखा कि आपकी अगर वो कायनात अगर कोई शक्ति है, वो कैसे करती है, क्या करती है, इसको कुछ नहीं मतलब। मैं तो खुद अपने आप में अचंभित रहता हूँ मतलब चीजों के अंदर, कि ये जो सही कह रहे हैं, है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब ये तो आनंद आनंद तब है ना जब बगैर कुछ करे आप, तो आपका काम हो मतलब, बगैर कुछ मतलब ईश्वर की शक्ति विश्वास करे। वो देखिए ना, स्वामी विवेकानंद थे, जानते थे कई जगह भूखे रहे, परंतु उन्होंने कभी जो है कुछ मांगा नहीं उन्होंने। भोजन की भी जो है वो अपना। अभी देखिए उनका मैसेज आया है सरोज भाभी का चंपा कि दीदी चंपा के। दीदी की मैं तबीयत ज्यादा खराब है, शी माइट बी लीविंग नहीं, जा कोई रही बात। है। सर, आज एक ने लाइफ में ना एक नया एडिशन किया, जो मैंने आज अखंड ज्योति पढ़ी अप्रैल 2025 की। थोड़ा सा 5-10 मिनट का होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो क्या किया कि ये जो राग होते हैं ना, आप तो खैर हाँ, वो आज भेजा आपने भी आज भेजा, आपको, मैंने पढ़ा। तो पहली जी बार जी जी। देखा मतलब। तो आई मैं सरप्राइज की मतलब ये राग मतलब कितनी वो है, मतलब मैं तो बल्कि सुनता रहा बल्कि कई चीजों को। मुझे कभी आज तक इंटरेस्ट नहीं था सर, मैं बताऊँ फ्रेंकली स्पीकिंग, ना मुझे कभी इस तरह का था। पर जब मैंने सुना, मैं शेयर करना चाहूंगा। इजाजत है सर? जी जी, क्या आप इजाजत मांग रहे हैं? उल्टा अक्सर काम कर रहे हैं। आपने भेजा, हमने पढ़ लिया, अब आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं कि आपने नहीं नहीं, क्या मैंने जो एक्सपीरियंस। पहले मतलब मैं सरप्राइज मैंने पहली बार पढ़ा मतलब। हम्म। शेखर सुनिएगा। संगीत द्वारा पेड़ पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। पहेलियों के बीन तथा सपेरे के बीन बजाने पर मृग व सर्प मोहित हो जाते हैं। कनाडा में संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रोगों के लिए संगीतों एवं संगीत चिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ राग निश्चित किए हैं, जो उन रोगों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कभी किसी को कोई हो तो कर सकता है। मैंने बल्कि 2-3 करके देखे भी। पहला है, ये निकला है अप्रैल 2025 की अखंड ज्योति में। पहला है हृदय रोग। इस रोग में राग दरबारी व राग सारंग से संबंधित संगीत सुनना लाभदायक है। राग दरबारी कहते हैं, मेरे ख्याल बादशाह बताते हैं इसको, आपको तो ज्यादा राग दरबारी जो है मतलब। अनिद्रा में यह रोग हमारे जीवन में होने वाले सबसे साधारण रोगों में से एक है। इस रोग के होने पर राग भैरवी, भैरवी मेरे ख्याल से शंकर भगवान के लिए बोला गया है, मतलब है। राग भैरवी, राग सोहनी सुनना लाभकारी है। अम्लता, इस रोग के होने पर राग खमाज सुनने से लाभ मिलेगा। कमजोरी, यह रोग शारीरिक शक्तिहीनता से भी संबंधित है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ भी काम कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। इस रोग पर होने पर राग
जय जयवंती सुनना यह गाना लाभदायक होता है। खून की कमी, इस रोग से पीड़ित होने पर व्यक्ति का चेहरा निस्तेज व सूखा सा रहता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे में राग पीलू से संबंधित गीत सुनने से लाभ पाया जाता है। स्मरण शक्ति, जिन लोगों की याददाश्त कम हो, वो कम हो रही है, उन्हें राग शिवर रजनी सुनने से बहुत लाभ है। इसमें बाल ओढ़ने पर नहीं होता है कोई, मेरे ख्याल से। मैं ढूंढ रहा था। सर, मैंने लगता राग पीलू बहुत गाया, बहुत सुना है, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन 14-15 रहता है। बहुत है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉट टू बी बोस्टिंग, हाँ, अभी अभी 28 तारीख को, हम्म, संडे सॉरी, 1 तारीख को लगा था कैंप ब्लड डोनेशन का। हम्म, मेरे फ्रेंड ने लगवाया था, मतलब उनका एक है, उनकी संकल्प सेवा समिति, तो बुलाया था, आ जाना, चले गए, साथ ही कई क्लास वाले थे। तो कहता देख लो ये चल रहा है। मैं कहा मैं तो ब्लड देने आया हूँ। कहता कोई लेगा नहीं, 60 से ऊपर या कोई नहीं लेता। मैं लेगा कैसे नहीं, मिला मेरे को डॉक्टर से। हम्म, डॉक्टर ने जैसे ही बोला, क्या था, अरे सर मैंने तो आपको बहुत सुना हुआ है, वो सब किसी हम्म, प्रोग्राम में गए होंगे, छोड़िए आप कहाँ देंगे। मैं कहा नहीं, मैं क्यों नहीं दूंगा, मेरा देखो हीमोग्लोबिन में 14-15, कहते 14-15 है। मैंने कहा हाँ। हम्म, तो हाँ, तब तो लिया जा सकता है। फिर से ब्लड टेस्ट किया तो इट वाज अराउंड 13 पॉइंट समथिंग का था। कोई ब्लड शुगर नहीं, कुछ नहीं। बीपी के बजाय मैंने एक छोटी गोली खाता हूँ, अरविंद। तो उसे फौरन लिटा दिया और एक बोतल हाँ? निकाल लिया, साथ में जब वासी में हेलमेट पकड़ा दिया मुझे। हम्म, तो ब्लड तो बहुत है, बोला पीलू रोग वो जो है ना, हम खूब सुनते हैं। अब जो बाल गिरने वाला सर, वो नहीं सुन पाए राग उसका। वो वही ढूंढ रहा था मैं। चलिए, मनोरोग है अथवा डिप्रेशन जो आजकल बड़ा कॉमन है, इस रोग में राग विहाग व राग मधुबंती सुनना लाभदायक होता है। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप में धीमी गति और निम्न रक्तचाप में तीव्र गति का ये संगीत लाभ देता है। शास्त्रीय रागों में राग भूपाली को विलंबित व तीव्र गति से सुना जाया जाता है। अस्थमा, इस रोग में आस्था भक्ति पर आधारित गीत संगीत सुनने में गाने, मतलब मैंने पहली बार सर ये पढ़ा और मुझे एक चीज लगी, वरना मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब। और अस्थमा, इस रोग में आस्था भक्ति पर आधारित गीत संगीत सुनने व गाने से लाभ होता है। सिर दर्द, इस रोग के होने पर राग भैरव सुनना लाभदायक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगों का चिकित्सा संभव है। हमें हमें भी अपनी पसंद के अनुरूप संगीत का चयन करना चाहिए। इससे मन शांत एवं संतुलित होता है। संगीत हमारी चेतना का विकास भी करता है। अतः मानवीय चेतना के परिष्कार, परिमार्जन एवं विकास के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करना चाहिए। सर, मैं आपको एक सही एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हमारे डॉक्टर थे मिशन के जुड़े हुए, वो ऑपरेशन करते, सर्जन थे या है, मतलब। तो वो अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमेशा साउंड चलता रहता था गायत्री मंत्र का, बड़े हल्की आवाज में। तो एक बार एक मॉम नर्स था, उसका जो ऑपरेशन कर रहे थे वो, तो उन्होंने बुलाया डॉक्टर कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज बज रही है। तो मैंने, ये गायत्री मंत्र बज रहा है। बोले साहब जो भी मंत्र हो मुझे नहीं पता, पर इससे मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा है, मतलब। तो मैंने देखा कि मानव जाति के लिए ये जो मंत्र है या कोई और चीज है, ये हीलिंग फैक्टर है, मतलब एक प्रकार से हीलिंग करते हैं हमारे। और मैं राग पे मेरी कभी रुचि नहीं थी, पर इसके बाद मैंने जब ये पढ़ा, तो मैंने 5-6 राग 1-2 घंटे लगा दिए इसमें। तो मुझे भी, मतलब जो है, जिसको कि एकदम जिस चीज का कोई लेना देना नहीं, तो एक अच्छा लगा, मतलब जिसका मतलब कोई आत्मा की आवाज को या उस चीज को एक स्मूथिंग फैक्टर लग रहा होगा, मतलब। आप लोग तो खैर कह ही रहे हैं गाने में नहीं, सब। ये सर ये वाइब्रेशंस होती है ना, म्यूजिक कोई क्या है, ये वाइब्रेशंस है। तो कौन सी वाइब्रेशन आपको सूट कर रही है, कौन सी वाइब्रेशन आपको अच्छी लग रही है। कई बार देखिए, कान फोड़ू म्यूजिक आप बंद कर रहे हैं, बड़ा सिर दर्द कर हाँ, रहा है, और कोई धीरे धीरे सर लहरी चल रही है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ भी एक डॉक्टर है सर, सर्जन है आई के, उनकी वाइफ ने हमको पढ़ाया हुआ है, तो हम अक्सर चले जाते हैं उनको अपने क्लिनिक में ही। उनका पीछे बैकग्राउंड पे ना, पियानो पे कुछ ना कुछ बज रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है। कहते हैं हमें अच्छा लगता है, जो आता है वो भी सुनता रहता है, बाहर बैठे लोग भी सुनते रहते हैं। सर आप ये देखिए, अगर कोई आप किसी को डांट दे तो उसके रिएक्शंस देखें, कान लाल हो जाना, कनपटियां लाल हो जाना, किसी किसी को डरा दें, धमका दें, या अचानक कुछ हो जाए तो दहशत सी हो जाती है, पसीना आ जाता है। तो ये वाइब्रेशन ही तो है ना सर। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे, नेगेटिव पड़ता है। ऐसे ही जब हम कोई ऐसी पॉजिटिव चीज करते हैं, म्यूजिक बजाना, अच्छी बात कहना, किसको अच्छी बात सुनने में अच्छी लग रही है वो कहना, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है।
तो ये म्यूजिक का भी पॉजिटिव इफेक्ट बहुत होता है, और खासकर जब हम जैसे परेशान होते हैं ना सर। ओम उच्चारण के वाइब्रेशन जो है कई बीमारियां ठीक करती हैं। जी, और ऐसे मंत्रों का है ओम सर, ओम लगातार। जैसे उसके हाँ। लिए हृदय रोग के लिए कहते हैं कि ये विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, तो हृदय रोग को कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आप हृदय के ऊपर रख लीजिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा, आ रहा हो तो ठीक हो जाएगा। कहने की है, मतलब विश्वास की बात है, विष्णु सहस्त्र नाम चलता रहे, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू खत्म हो जाती है। तो हर मंत्र का, हर चीजों का वही मेन वाइब्रेशन है। और एक और चीज इसके साथ जोड़ूंगा सर, जब मन दुखी होता है उस वक्त आपको जो म्यूजिक सुनते हैं आप, तो उस वक्त आप म्यूजिक पे कम ध्यान देते हैं, लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे आप खाली म्यूजिक गुनगुनाते रहे, सुनते रहे, लेकिन जब आप परेशान होते हैं या अकेलापन हो, कुछ हो, उस वक्त आप लिरिक्स सुनते हैं और उन लिरिक्स का अर्थ आपको समझ में आता है, देन आप और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ। नहीं, आप तो देखिए, ये तो उसमें है, मैंने तो अभी दो तीन शब्द देखे सर। हमारे यहाँ जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत थी, वो हम लोग भूल चुके मतलब। और संस्कृत तो संस्कृत, आजकल हम हिंदी भी मतलब अपनी मातृभाषा में इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। और आजकल के बच्चे भी अगर को 59 का मतलब क्या है, ये क्या है, मतलब उन्हें बताना पड़ता है कि सब ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। नया सब चलेगा ही थोड़ा सा। तो ये शब्दों की भी अपनी एक अलग महिमा है। तो ऐसा एक शब्द है इतिहास, और इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। अब इतिहास जो है संस्कृत का वर्ड है या हिंदी का है या किस चीज का है? काला सा बताएंगे क्यों काला सा? कौन सा सर? इतिहास, हिस्ट्री। हिंदी का ही है जी। हाँ, इतिहास तो हिंदी का ही। इसको देखना। इतिहास तो हिंदी का ही शब्द है। नहीं, देखना इसको, ये संस्कृत का तो नहीं है, मतलब एक बार देखना। या जैसे सक्सेस है, सक्सेस का जो मीनिंग होगा वो इंग्लिश में डिक्शनरी में एक अलग होगा। और सफल। है ना। और सफल जो है वो हिंदी का माने या संस्कृत का है? मतलब हमारे, मेरे कहने की मंशा ये है कि अगर हम उनके संधि विच्छेद या संधि वो शब्दों पे जाए ना, तो उसकी काफी चीजों की जानकारी मिल जाती है। अब सक्सेस मीन्स सेटिस्फेक्शन, सक्सेस मीन्स अचीवमेंट्स। और जो आप अगर देखें हिंदी का मीनिंग, उसके अंदर खुद ही अपने अंदर कोई ना कोई वो मिल जाता है। ऐसा कुछ माइंड चल रहा है नहीं इस समय कुछ, या कहीं अटक? नहीं, बीच में फोन आ गया था, मैं उधर चला गया, मैं म्यूट करके सुन रहा था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये एसी का शब्द एक फोन आ गया, मैंने इतिहास पता नहीं है क्या और बात एक है, हिस्ट्री तो है। पूरी बात आपकी सुन नहीं पाए। मैंने दो बार मैंने कहा कि बाकी चीजों को तो छोड़ें, हम लोग जी। शब्दों पे चले जाएं। तो शब्द में ही अपना कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे हिस्ट्री है, वो इंग्लिश का वर्ड है। इतिहास जो है मेरे ख्याल से संस्कृत का है शायद। इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री। जो समाप्त हो गया, इति मतलब जो समाप्त हो गया। हम्म। इतनी में तो खत्म हो जाना होता है। हम्म। और हर एक ने इतिहास जो अपने अपने खत्म हिसाब हो से चुका, लिखा। जो बीत चुका, उसके उस इतिहास। हम्म। सक्सेस। अब सफल, अब इसका हिंदी सफल। अब सफल जो वर्ड है, जी। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि भय जो है वो वर्तमान में नहीं है, फ्यूचर में है। तो सफल जो है वो फल, यानी कि जिसका हाथ के हाथ फल मिल रहा है। हमारा आप बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सफल हैं। और सक्सेस एक अलग चीज है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, जीवन में चार तरह के लोग होते हैं, जो बता रहे थे। एक वो होते हैं जो जिंदगी में जो भी कुछ मिलता है वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। साहब हमारे माँ बाप ये कर देते, हमारे ये कर देते, पत्नी ये कर देती, देश में कोई भी पॉलिटिकल का नाम लेके साहब इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों? मतलब उन्हें शिकायत ही रहेगी जीवन भर। जी। जी। बोले कि मैं अचीवमेंट कर लेता परंतु मुझे ये शिकायत रहेगी हमेशा। एक वो हम्म। लोग होते हैं दूसरे नंबर पे, जिनको कि कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, वो आनंद में ही है। जैसे एक सज्जन थे, जी साहब। बोले पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया। बोले मैनू नहीं मालूम, मैं तो पहले ही 500 का लेता, अब भी 500 का ले रहा हूँ, क्यों? सानू की मालूम। तान्नु की। हाँ।
सानू तो की। वो लोग इस तरह के लोग होते हैं, उन्हें ज्यादा लेना देना नहीं, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, वो कुछ नहीं, बस मस्त है। उन्हें कोई सी चीज की होती है। एक वो लोग हैं जो अचीवमेंट टॉप पे कर जाते हैं, आप देखिएगा, आईएएस है, आईपीएस है, आईआईटी है, सब कुछ है, टॉप पे पहुंच गया, मतलब लक्ष्य को प्राप्त किया। उसके बाद वो लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? जबकि वहां तो अचीवमेंट करना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे भी लोग क्या काफी हैं, मतलब उन्होंने पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और हर चीज को प्राप्त कर लिया, पर उसके बाद में क्या किया? तो एक जो लास्ट के जो वर्क है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, अपनी चीज के अकॉर्डिंग किसी काम को चूज किया और उसमें सफलता ले रहे हैं। फिर उन्हें टाइम फैक्टर नहीं मालूम पड़ेगा। भाई फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप संगीत में, तो संगीत में आपको 2 घंटे 3 घंटे निकल पता नहीं चलेगा आपको, क्यों? जहाँ उसकी रुचि है ना। अब रुचि के अनुसार काम को लेना और बगैर रुचि के काम करना। हम्म। भाई अगर मेरी इस काम में रुचि नहीं होती, मैं तो 2 दिन में बंद कर देता। हम्म। हम्म। टाइम का नहीं मिलता, पता चलता क्यों काम करें इस काम को। हाँ, सही कह रहे हैं। आर्थिक भूख नहीं है। तो ये जो चारों तरह के जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके से हैं ये। तो मैंने तो ये देखा कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग किसी ना किसी चीज को चूज करना चाहिए। और ये कोई ना कोई हॉबी जरूर डेवलप करनी चाहिए लाइफ में, ताकि कोई कुछ भी हो, किसी तरह की रीडिंग की हो, बात करने की हो। चौसा कुछ आप भी सुना, फिर हमने सुनाया, फिर कैसे कुछ आप भी बताइएगा। साउंड बंद, साउंड बंद है। हम्म। हम सोचते हैं कि हमारा अचीवमेंट हो गया, हम सफल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस बन गया, वही अचीवमेंट था, वही उसका सोचना था, जो भी था। जो नहीं होता है वो भी खुश रहता है, जो हो जाता है वो भी खुश रहता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद ही कहेंगे जहां पर वो क्या मन का भाव, जो कुछ होता है वहां डिस्टरबेंस होता है, वहां कुछ असंतुलन होता है, और वो फिर अपने को खत्म करता है या कुछ भी कर लेता है, जो भी है। तो वहां पर ये सफलता और असफलता से इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ मन के भाव से ही इसका मतलब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, ये पूरे गीता के लास्ट में जाकर के अंत में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? सब पचड़े को छोड़ो, मतलब सब धर्म को छोड़ो, और तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, बस। ये वाद विवाद इधर उधर वो सब छोड़ो। अब जब समर्पण कर देगा आदमी, तो फिर उसमें फिर डर भी नहीं रहेगा, चिंता भी नहीं रहती होगी। और जो भी है, जो समर्पण कर चुका आदमी, हम तो नहीं कह सकते हैं अपने आप को, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी कर दिया है, वो जरूर निश्चिंत मन से रहता होगा, बड़ा सुखी होगा, चाहे पेड़ के नीचे सोए, चाहे महलों में सोए, चाहे कहीं भी बड़े बड़े होटलों में रहे। तो उस अवस्था को प्राप्त करना मतलब जो सब कुछ समर्पित, मतलब हम कुछ नहीं है, वो भाव आ जाना, शायद उसी को समर्पित करते हैं। और सब धर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है, ये अभी तक हमको नहीं समझ में आया। नेम साहब साथ बताएंगे क्या बोले हैं कृष्ण भगवान, सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। समझ में नहीं आया था सच, बताएंगे? नेम साहब कुछ बताएं इस पर। ये बता देंगे, ठीक है, मैं भदौरिया साहब आएंगे फिर वो बता देंगे। या अच्छा, क्या? गीता गीता के बारे में तो भदौड़ी साहब बताओ ज्यादा अच्छा। मैं तो उसमें सब जो आईएएस आईपीएस और आईआईटी की बात कर रहे थे, जो लोग कर लेते हैं इसके बाद वजूद भी सुसाइड कर लेते हैं सर। होता क्या है, ये सब हम लोग आईएएस आईपीएस ये सब सोचते हैं ना, तो हम लोग उन्हीं को देखते हैं जो डीएम बन गया है, कमिश्नर बन गया है, एसपी सिटी है, कमिश्नर पुलिस है। उसकी
मतलब ताकत को हम लोग देखते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो डीएम बने होते, कितने लोग हैं जो आईएसपी या शहरों में तैनात होते, बाकी लोग कहाँ पोस्ट होते, कहाँ नहीं होते हैं, वी डोंट नो। दूसरा, जिससे बच्चा ट्राई कर रहा होता है कि आईएएस बनेगा, वो सोचता है विल बी एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं राजा बन जाऊंगा। वहां जाके उसको पहुंचता पता चलता है कि यहाँ भी बाबूगिरी का ही काम है, उसको टारगेट्स दिए गए, उनको अचीव करना है, उसको कई तरह के काम दिए गए कि यहाँ पैसा खर्चा करना, यहाँ तुमको रिवेन्यू, जैसे हम लोग को टारगेट किया रिवेन्यू कलेक्ट करना, सर्वे करो, सर्च करो, कुछ करो, बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। तो उस सब में जाके उसको पता लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हमने दिमाग में सोचा था। तो जो जितनी बड़ी फिगर, जितनी बड़ा चरित्र या चित्र लेके घूम रहा होता है कि इसके बन के हम ये करेंगे, हम राजा हो जाएंगे, वो आप बता रहे 2-2 टके के लोग या जो भी वाट एवर टाइप के लोग बात आते हैं, उठ पटांग बोल के चले जाते हैं। पब्लिक में तो हर तरह के लोग होते हैं, कहीं भीड़ में फंस गया तो पता है गुम्मा भी लग गया, पत्थर भी लग गया, गालियां भी सुननी पड़ी। यहाँ पर तो कानपुर में एक नए नए आए थे आईपीएस, उनके तो गाड़ी पे थूक थाक दिया गया था, बहुत बुरा हाल किया था, देन ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर। उस सब के बाद जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है सर, उसमें लोग अगर कहीं बहुत सेंसिटिव हुआ, मतलब उसके लिए है कि आपकी सेंसिटिविटी क्या है। इफ यू आर वेरी सेंसिटिव, इन चीजों को नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो फिर यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जैसे एक हमारे डिपार्टमेंट के थे, उनके कजिन थे आईपीएस बने, तो शहर में तैनाती मिली, तैनाती के बाद, अब तो रिटायर हो गए होंगे, हम लोग से बड़े थे वो, तैनाती मिली, तैनाती के दौरान ही कोई दंगा अंगा हो गया, वो इतना घबरा गए उससे कि उसके बाद उन्होंने पूरी लाइफ में एज एन आईपीएस, पूरी लाइफ में खाली ऑफिस वर्क ही लिया, कभी उन्होंने फील्ड की पोस्टिंग ही नहीं ली, कहते मुझे जाना ही नहीं। दहशत टाइप हो गई उनको। तो कौन किस तरह का आदमी है, उसने क्या सोचा था, क्या दिमाग में लेके गया, तो जाके उसे जो मिला, उसके अगर वो फीलिंग्स नहीं सेटिस्फाई हो पाई या उसके ड्रीम्स नहीं समझ में आए, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला, डिप्रेशन के बाद सुसाइड भी कर सकता है, बीमार भी पड़ सकता है, रिजाइन भी कर सकता है। सेम इज विद आईआईटी। उसमें तो आईआईटी बन के जाते ही हमको लाखों करोड़ों की नौकरी के ऑफर मिलने लगे, वहां पता चला कि 4 साल तो डांट डपट हो रही है, अगर आपने 10 पॉइंटर नहीं है या 7-9 पॉइंटर नहीं है, तो आपको तो क्लास में भी कोई नहीं पूछेगा, टीचर भी आपको डांटेंगे, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। तो उसमें धीरे धीरे से चीजें जो है फ्रस्ट्रेशन, तो वही है कि हम दिमाग में क्या ख्वाब लेके जा रहे हैं। अगर जिंदगी से लड़ने की ताकत नहीं है, सेंसिटिविटी बहुत है, तो वो सब गड़बड़ हो जाती है। बाकी जो सब धर्मों को छोड़ने वाली बात है कि तो यही है कि अंत तो वही है, एक ही है। उसको किसी भी नाम से पुकार लो, किसी भी धर्म के रास्ते से चल पड़ो, किसी भी रास्ते से मान लो, ईश्वर एक ही है। अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो हम अपने धर्म को मानते हुए उन ईश्वरों का नाम लेते हैं। यही हमारी पैदाइश किसी मुस्लिम फैमिली में हो गई होती, और यही री इनकारनेशन के बाद हिंदू आदमी कहीं मुस्लिम फैमिली में पैदा हो जाता है, जरूरी थोड़ी किसी फैमिली में पैदा होना है। री इनकारनेशन की आत्मा आत्मा कहाँ जाती है, कौन जानता है। तो वो वहां पे अल्लाह और उन सबको पूछेगा। ऐसे क्रिश्चियन बन जाए तो जीसस की पूजा करेगा। है अल्टीमेट वही वही एक परमात्मा है जिसके पास सबको जाना है, और सबका अंत वहीं पे है। सबका लास्ट में बॉडी यहीं रह जानी है, और अंदर के जो एनर्जी का है, फ्लो है, जो भी है, या जिसको आत्मा कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, दैट हैज टू गेट यूनाइटेड विद दैट अल्टीमेट। वही है सब बस। सर इसमें थोड़ा सा एक बात हमको इसमें और थोड़ी समझ इसमें आई आपकी बात से कि थोड़ा सा जब ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा आपके चश्मा चश्मा दिखाई दे रहा है। सब ठीक। धर्मों को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ, मुझे थोड़ा सा उसमें एक और चीज लगा कि शायद ये भी कह रहे हैं कि भाई सब अपने धर्म, तुम धर्म धर्म यहाँ पर हम संस्कृत वर्ड की धर्म नहीं बोल रहे, अपने विचारों को तुम किसी भी चीज से लोभ में हो, किसी मोह में हो, या किसी डर से हो, ये सब चीजों को तुम अपना मालिक बना लिए हो। अब उन चीजों को छोड़ो और देखो, शांति मिलेगी। बस मेरे में आ जाओ, मेरे में कोई कुछ मिलने का नहीं है, कुछ मिलने का मत सोचो, कोई डरने का मत सोचो, कोई मोह में मत रहो। वो सारे एक तरह से उन्हीं चीजों को धर्म बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो सारे धर्मों को छोड़ो और मेरे में आ जाओ, तो शांति मिलेगी। वेरी ट्रू। सर मैं अपनी सोच को संकुचित मत करो बस। सर मैं ये कहूंगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हम लोग अक्सर जो धर्म की बात करते हैं ये संप्रदाय को लेकर करते हैं सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, वही ईसाई, होता ये है, सब वही संप्रदाय हैं। बात
धर्म तो सर मैं ये मानता हूँ कि धर्म ही धारण करना, यानी कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरा धर्म ये बनता है कि मैं अपने क्लाइंट की वर्किंग को ठीक करूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं डॉक्टरी पेशा को सही तरह से निभाऊं, मतलब मेरी ड्यूटी है सर, वो मेरा धर्म है सर। हाँ तो कहीं धर्म इस बात से नहीं है कि मैं क्या करूं। मैं अगर मैं कहीं आईएएस अफसर हूँ, आईपीएस अफसर हूँ, तो मेरा धर्म ये बढ़ता है कि मैं सबके साथ एक समभाव से वर्किंग करूं, सही पक्षपातपूर्ण कार्य करूं। क्यों? ये धर्म होगा सर सही मेरा। बात है। हाँ। कृष्ण भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा होगा कि सब धर्मों को मतलब कर्तव्यों को छोड़ दो, हाँ, ऐसा नहीं। इसका मतलब जो मतलब उसकी वही। जो जिसकी ड्यूटी है धारण, जैसे बर्फी मीठी है तब तक खाओगे नहीं, हाँ, मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से धर्म को हमको धारण करना पड़ेगा सर। जी हाँ, वो तो है, वही बात है। वही कर्तव्य वाली जो बात है उसको तो मत छोड़ना है, उसको छोड़ने के लिए वो नहीं बोल सकते हैं। हम्म। बल्कि ये उल्टी बात, जो उल्टी बातें हैं, जो अब मोह है, लोभ है, ये है, वो भी मिल जाए, वो भाई भी आप मिल जैसे, जाए, अगर हमने ऐसा शादी हो करी तो जाए। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी का, बच्चों का निर्वाह करूं, ये मेरा धर्म है सर। मैं करता ही नहीं शादी, क्यों? हम्म। मतलब जो भी जिसका हाँ धर्म है, जो वो चीज को निर्वाह करना होगा ना। हाँ। मैं आप सब कहीं और सोचने लगे, कोई किताब निकाले। नहीं, मैं तो श्लोक का पता चल जाए तो एक बार पढ़ के कायदे से फिर उसको बताऊंगा। कंफ्यूजन ज्यादा था भाई। गीता देख रहा था, रखी कहाँ गई, यही पड़ी रहती थी, हम रखे रहते थे साइड और बेंच अभी में। जो हम बात कर रहे थे कैरियर की, उसमें हमारे बड़े अच्छे गुरुदेव का एक थॉट है कि आईएएस आईपीएस ना बने, कि अच्छा टीचर बन जा, एक अच्छा इंसान बन जा। जरूरी नहीं कि हम इतने टॉप पे हाँ रहें, वो हमारे लिए बड़ा यही लाभदायक बात, है। अगर हम यही समाज बात। के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बनेगा, अच्छा इंसान बनना जरूरी है ना। एक अच्छा इंसान जरूरी है, और आपको जो अंत में जो चाहिए होता है सर, किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी बस। डिपार्टमेंट में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी हाँ। फैमिली में हो, सुकून चाहिए होता हाँ। सर। शाम को घर बैठे एक कप चाय बढ़िया से मिल जाए, उसके बाद सुकून से परिवार में कोई कष्ट ना हो, कोई शरीर में अपने कष्ट ना हो, भोजन सामने हो, परिवार में सब अच्छे बच्चे खुश रहे, पत्नी खुश है, माँ बाप है तो वो खुश है। इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं सर। तो वो आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, अगर सुकून नहीं है, अगर हम्म। फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, तो बेकार है सर। चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे आईपीएस बन जाओ, चाहे आप बहुत बड़े मिनिस्टर बन जाओ। सही बात है, सही। अब एक अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग करी थी, तो धन या पैसे पर कर रहे थे। अब आप ये देखिएगा, हमारे यहाँ जितने लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने तो धन छोड़ा है। चाहे कबीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे नानक हो, कोई भी हो। नानक जी का तो वो किस्सा आता है कि वो जाके उनको कुछ पैसे दिए व्यापार करने के लिए, वो जाके उसको दिया है जाके, उन्हें बोले मैं बीज बोया है जाके, क्यों से के साहब। तो वो संग्रह नहीं था वहां पर, वहां तो देने का भाव था सारा। तो उसके बाद भी वो अमर रहे, सब चीज रही। सर वही तो अमर हुए जिन्होंने सब छोड़ दिया। जो लोग लेके रहे कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे दोनों राजा के पुत्र थे सर, महावीर जी हो या बुद्ध हो, दोनों बुद्ध, राजा हाँ के हाँ, पुत्र थे। क्या कमी थी और बताइए। वो सब त्याग कर वो छोड़ के चले गए, अमर हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिसने कहा नहीं मुझे राज भी चाहिए, पाठ भी चाहिए, मुझे पत्नी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं सारा धन वैभव सब चाहिए, वो मर के सब चले। कितने राजा लोग को याद करते हैं आप भी। राजा राम भी भगवान हम्म। राम तभी हुए जब वो त्याग करके वो वनवास चले गए। हम्म। आप सोचो ना, अगर वो भी राजपाट कर रहे होते, उन्होंने कहा नहीं मेरे को डिक्लेयर किया कल रात भर में, आपने कैसे चेंज कर लिया? वचन दिया होगा आपने, दिया, मैंने थोड़ी दिया। मैं क्यों हम्म। रहूं, वंचित रहूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं तो रहूंगा। तो राज राज करते 100-50 साल, उसके बाद फिर खत्म। उनके उनकी पूरी देख लीजिए ना, पीढ़ियों में सबने राज किया। तो कितने लोग आप, भगीरथ ने भगीरथ प्रयास करके गंगा जी को लाए, उनका नाम सब जानते हैं, भगवान राम का जानते हैं। दशरथ जी का इसलिए जानते हैं, भगवान के राम के पिता थे। उनकी माता का इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो राम बने, भगवान राम बने। बाकी उनकी पीढ़ी के सब कितने लोग आप याद कर, नाम जानते हैं। वो आए, राज किया, अयोध्या में चले गए, खत्म। चलिए साहब, दो चार थॉट बोल के खत्म करते हैं। नेक्स्ट थॉट। जी सर। जी। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब हम शब्दों से दें। जरूरी नहीं कि हम हर बात का जवाब शब्दों से दें। कुछ बातों का जवाब हम अपने व्यवहार से भी दे सकते हैं।
सत्य वचन। शब्द हमें वही इस्तेमाल करने चाहिए जहां पर हम अच्छा बोल सकें। जी सर। शब्द हमें वही इस्तेमाल करने चाहिए जहां हम अच्छा बोल सकें। सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हम अगर हमारा व्यवहार शांत है तो हम समझदारी से जवाब दे सकते हैं। सही सुंदर, बात। बहुत सुंदर। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना समझदारी है। जी जी। चलिए सर, नेक्स्ट। बहुत छोटा सा है। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती। बिल्कुल, हर टारगेट ठीक है। बहुत लक्ष्य बढ़िया। यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती। तो बोल दो। तो नेक्स्ट। हृदय से जो भी दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। सुंदर। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सही बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं। जी सर। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। बहुत सुंदर। वेरी ट्रू। चलिए सब, दो तीन बोल के खत्म करते हैं। उचित कर्म वे नहीं है जिनके परिणाम सदैव उचित हों। उचित कर्म वे नहीं है जिनके परिणाम सदैव उचित ही हों, अपितु उचित कर्म वह है जिन कर्मों का उद्देश्य कभी भी अनुचित न हो। बढ़िया। सही बात। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनी नजदीकियों का एहसास कराती हैं। आप वहां बैठे हैं कानपुर में, ये वहां बैठे हैं। भावनाएं ही है तो जो दूर रहकर भी अपनी नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। देखा भाव बोलो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कमाल का बोलना। तेगरी साहब के बाबा से आपको एनर्जी मिल जाती है। हमारा देखा ना। बाबा तो हवा में चला जाता है। हाँ? वो बाबा जो है इनकी बूस्टर का काम करती है ना। चलिए साहब, सृष्टि कितनी परिवर्तित हो जाए तब भी हम पूर्णतः सुखी नहीं हो सकते। जी। यदि हम स्वयं की दृष्टि को थोड़ा सा भी परिवर्तित कर लें तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं। वो है ना, मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। हाँ जी, हाँ जी। मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। लास्ट। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। जी। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। दोबारा बोल वो रहा आप हूँ। बोलिए, मैं शेखी साहब वो आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ। हम बोलेंगे नहीं ऐसा होगा। बहुत प्रार्थना सुंदर। ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, जी। और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वेरी ट्रू। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत वही है सुंदर। ना, पुरुषार्थ तो करते रहना। हाँ। क्योंकि सोते हुए शेर के मुंह शिकार नहीं आता, जंगल में शिकार कौन करने रहा? जाना ही पड़ता है। हाँ, पड़ता है सर। किसी खरगोश ने ये नहीं कहा हजूर मुझे खा लो, आप जंगल के राजा हो। चलिए जो साहब, दो शब्द बोलिए धन्यवाद के। जी, सबसे पहले आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी को धन्यवाद, जिन्होंने आज भी ऐसा किया कि खाली नहीं जाने दिया हमें, बस कुछ न कुछ मोतियों से भर दिया। और हमारे बीच सिकरी साहब आ गए, सिकरी साहब ने अपने विचार रखे, और सबसे पहले कालरा साहब ने अपने विचार रखे, और बाद में हमारे जो नेब साहब हैं, जो कि हमेशा अपने विचारों, उनकी प्रतीक्षा रहती है विचारों की,
तरह तरह के नए नए विचार वो देते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी बात सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। ठीक है साहब, आप भी बोल दो 2 लाइनें जाते जाते। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय शर्मा शर्मा साहब, आपकी बदौलत हमें स्वादिष्ट चिंतन की कक्षा मिलती है। और ये बहुत ही अच्छी परंपरा आपने स्टार्ट करी। कोई भी क्लास खाली हो तो आप सद्भाग्य संग्रह से ला लेते हैं और सब अपने अपने विचार रखते हैं और दिल की बात कर लेते हैं। अदरवाइज तो मतलब कि जनरल जो क्लासेस होती हैं उसमें एक ही वक्ता होता है, एक ही बोलने वाला होता है, बाकी सुनने वाले होते हैं। इसमें सब अपने अपने विचार देते हैं और मेरे जैसे आदमी को भी कुछ बोलने का मौका मिल जाता है। हालांकि मैं बहुत रिजर्व आदमी हूं, परंतु फिर भी आप लोगों को सहयोग से मैं बोल देता हूँ। बाकी सभी का धन्यवाद। आदरणीय काला साहब का धन्यवाद, आदरणीय चौधरी साहब का धन्यवाद, मिसेस सरोज काला का धन्यवाद, और पर्टिकुलरली श्री नैब साहब का धन्यवाद, क्योंकि इनके आते ही रौनक आ जाती है। और ये तो आप भी एडमिट करते हैं अरविंद शर्मा साहब। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक साहब, हमारी बदौलत नहीं, चलता रहे। हम सबकी बदौलत ये कार्यक्रम सक्सेस होता है, हमारी बदौलत नहीं है सर। अच्छा क्योंकि जी, अगर सबकी बता। मैं अकेला क्या कर लूंगा सर। चलिए नैब लेट मी करेक्ट। साहब। नहीं, थैंक अरविंद अरविंद जी बोल रहे थे, मैंने ऑन किया, वीडियो ऑन नहीं किया, ग्रुप पे बोलना शुरू किया। मेरे साहब भी आ गए, वो अभी चाय पी रहे इसलिए पर्दे में। मैं एक्चुअली में चाय पी रहा था, जुकाम का लगा हुआ, मैं हंसा रहा तेज अकेले। मैं अकेले क्यों हंसू, मैं वीडियो ऑन करके कब दिखा दिया कि सब लोग हंसी है कि कितना सटीक उन्होंने अनुमान लगाया, इतना कि मतलब हंसी नहीं थी। उसके बाद मैं फिर वीडियो बंद करके अकेला हंसता रहा। तो ये, बाकी तो आज के मुझे लगता है सद्भाव के उतने नहीं हुए जितने की डिस्कशन हुआ। तो ये जो एक संवाद है ना, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, फिर उसके ऊपर विचार व्यक्त करते हैं, और कम कोई चीज नहीं समझ में आती है, किसी का थोड़ा विस्तार करना होता है संवाद का, तो उसका विस्तार करते हैं, अपनी कही हुई बात के ऊपर दूसरों के कमेंट्स भी लेना। तो ये बहुत अच्छा एक है। जैसे किसी भी, अब चौधरी साहब मतलब इतने ज्ञानी है, इतने सीनियर है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। और सही बात है, आज गीता वाले तो कोई थे नहीं यहाँ पे, वरना अगर भदौरिया साहब होते तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। तो मुझे भी लगा मैं कितना अल्पज्ञ हूँ कि मैं इतनी सी बात को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो वही मैं दाएं बाएं गीता इधर ढूंढने लगा, मिले तो श्लोक पढ़ के बताए कि पढ़ना चाहिए। मेरे को आज मतलब वो लगा कि आपको कहीं ना कुछ से हवा में बातें नहीं होती, तो पढ़ना पड़ता है। और ये तो रवि शर्मा जी तो कलेक्शन करते हैं, इनके तो बहुत कलेक्शन है। ये कहीं से भी इनको मिलता है, व्हाट्सएप से मिले या कहीं लिखा हुआ मिल जाए, तो उसको कलेक्ट करके रखते हैं, और जब जहाँ जरूरत पड़ती है तब उसका उपयोग कर लेते हैं। उससे हम सब लोग को भी लाभान्वित करते हैं। आपके सभी ने जो कंट्रीब्यूट किया, मिसेस कालरा ने भी बहुत अच्छा बोला, कालरा साहब ने भी बोला, सेठी साहब ने भी बोला, सभी ने, एवरीबडी, चौधरी साहब ने बताई कितनी अच्छी बातें की। तो एवरीबडी स्पोक सो वेल। तो सबका आपस में मिला जुला कंट्रीब्यूशन, और बाद में छोटे छोटे जो सद्वाक्य कहना चाहिए वो रवि शर्मा ने दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबका ऐसा आज बहुत वैसे बहुत क्लास धन्यवाद। उनकी भदौरिया साहब की क्लास थी, पहले बोले मैं लूंगा, फिर अचानक उनकी मीटिंग आ गई, फिर उन्हें कैंसिल करनी पड़ी उनको फिर ना, जी जी जी। क्योंकि अचानक काफी बिजी रहते हैं मतलब। चलिए हम्म। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणनी एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर चौधरी साहब और मैडम कार्ला। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक के साथ तो 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो, जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये चलते चलते वाला सद्वाक्य था सर। बहुत सुंदर। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण ओम। सर इस भावना के साथ करें कि चंपा मैम की हाँ, तबीयत यस ठीक नहीं है, ये यस सारा हम लोग का ओम का जो भी प्रभाव है, यस उनकी यस यस तबीयत लगे वो ठीक हो यस, सर। हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं जी और उनको स्वस्थ जी। मिले। चलिए। ओ
ओ शांति 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 शांति। शांति। सभी सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा